नाउ आप ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे कि भारत की यूनियन कैबिनेट के द्वारा क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल पर रॉयल्टी रेट को अप्रूव कर दिया गया है। दरअसल इसे आप एक तरह का टैक्स कह सकते हैं जो भारत सरकार द्वारा माइनिंग सेक्टर पर काम करने वाले कंपनियों पर लगाया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरकार ने इस रॉयल्टी रेट को क्यों अप्रूव किया है, क्या इससे सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा, और सबसे बड़ा सवाल कि इससे आम जनता को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, इससे हमारा देश कितना आगे बढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल इस रॉयल्टी रेट को अप्रूव करने का मतलब है कि आज के भारत में जितनी भी प्राइवेट कंपनी है जो माइनिंग सेक्टर में काम कर रही है, खासकर ऐसी चीजों की माइनिंग जो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं और उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, भारत सरकार अब इन माइनिंग कंपनी से टैक्स लेगी। और किस मिनरल के लिए कितना टैक्स लिया जाएगा, इसी चीज को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, जिसे हम रॉयल्टी रेट कह रहे हैं। ये रॉयल्टी रेट लिथियम जैसे कई दुर्लभ मिनरल पर लगाया गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत में जम्मू कश्मीर और झारखंड जैसे राज्यों में लिथियम का भंडार मिला है और सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन राज्यों में लिथियम की माइनिंग शुरू होगी। बल्कि भारत की जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा और भी कई दुर्लभ धातुओं की खोज की गई है और इन सब का पहचान कर लिया गया है। अब तक के रूल के अनुसार सिर्फ भारत की सरकारी कंपनी ही इन चीजों की माइनिंग में हिस्सा ले सकती थी, लेकिन यूनियन कैबिनेट के इस अप्रूवल के बाद विदेशी कंपनियां या फिर भारत की प्राइवेट कंपनी भी इन चीजों की माइनिंग में हिस्सा ले सकती है और बदले में सरकार उनसे टैक्स लेगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है गाइस क्योंकि निकेल, कोबाल्ट और लिथियम जैसे मिनरल्स भारत विदेशों से इंपोर्ट करता है, जबकि भारत में भी कई जगहों पर इन चीजों का भंडार मौजूद है, लेकिन हमारे पास इन चीजों के खनन के लिए एडवांस मशीन और टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन अब सरकार के इस नियम के लागू करने के बाद हम विदेशों की बड़ी कंपनियों को और उनकी टेक्नोलॉजी को भारत में ला पाएंगे। इससे भारत के माइनिंग सेक्टर में बड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा और विदेशों की अच्छी टेक्नोलॉजी भारत में आएगी, जिससे भारत टेक्नोलॉजी के मामले में और आगे बढ़ेगा। अगर इन रॉयल्टी रेट की बात करें तो वर्तमान में सरकार 3 चीजों पर रॉयल्टी रेट लेगी और जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उन पर 1% का रॉयल्टी रेट निर्धारित किया गया है। इसके अलावा एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत सरकार जल्द ही भारत के अलग अलग राज्यों में मौजूद कुल 100 से ज्यादा खदानों की नीलामी करने वाली है, जिनमें लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे मिनरल्स की खदानें शामिल है। भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है गाइस कि जब एक साथ 100 खदानों को प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर ऑपरेट किया जाएगा। सरकार का कहना है कि पुराने नियम के अनुसार हम सिर्फ सरकारी कंपनियों को ही माइनिंग सेक्टर में एंट्री दे सकते थे, जिससे हम उस स्पीड से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे जितना कि बाकी विदेशी कंपनी करती है। इसलिए अब प्राइवेट कंपनी को इस फील्ड में एंट्री देने से हम अपने खदानों का जो प्रोडक्शन है उसको तेज कर पाएंगे और इसका सीधा फायदा हमारे देश के विकास में होगा, जिससे हम दूसरे देशों पर लिथियम और मिनरल्स के लिए अपनी निर्भरता को कम कर देंगे, उन पर डिपेंड नहीं रहेंगे। सरकार का कहना है कि दिसंबर 2023 तक इन माइंस की नीलामी पूरी हो जाएगी और जल्द से जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें गाइस कि जब प्राइवेट कंपनी इन खदानों का प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी तो हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लिथियम और बाकी मिनरल्स को निकाल सकेंगे, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल और बाकी चीजों को बनाने में मदद मिलेगी और भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें और भी सरकार कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया और अब ये सारी चीजें हो रही है और इसका प्रभाव ये है कि बहुत ही जल्द भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक कंट्री बनने वाला है। प्राइवेट कंपनी को एंट्री देने से भारत को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।